हर हर महादेव। जय नील कोरेली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। अगर आज यह कथा आप तक पहुंची है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी की इच्छा के अनुसार आप अपने मन में चल रहे सबसे महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमने उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न को आज के कथा का मुख्य संदर्भ बना दिया है। यह सवाल हर किसी के मन में है और हर कोई इस सवाल को लेकर बहुत चिंतित है। इसीलिए हम आज के इस सवाल को एक साथ लेकर चलेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि यह सवाल आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। अनुक्रम को पूरी तरह से अवश्य सुने ताकि आपको इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर मिल सके। तो चलिए सबसे पहले आज के दिव्य अंक की शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। जो प्रश्न पूछा जाता है वह महाराज जी से जुड़ा होता है, हम उसे ही लेते हैं। और वह प्रश्न यह होता है कि हम अपने दिल की बात महाराज जी तक कैसे पहुंचाएं, महाराज जी को अपने विनती कैसे भेजें ताकि हमारे दिल की बात महाराज जी तक पहुँचे, और महाराज जी के लिए हमारी उस इच्छा को पूरा करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। देख, महाराज जी तक दिल पहुंचा सकता है। संदेश पहुंचाने के लिए मैं आपको महाराज जी का एक बहुत ही उचित जवाब बताऊंगा, जो महाराज जी ने खुद बताया है। आप अपनी बात महाराज जी तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। वह गलती क्या है, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। बहुत से लोग अपने मन की बहुत सी बातें छुपा कर रखते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप अपने मन की हताशा और आंतरिक बातों को अपने आंतरिक मन तक ही सीमित रखते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। अच्छी बात यह है कि इसके पीछे एक कारण है। वह कारण यह है कि यदि आप अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखेंगे तो आप उस बात को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, और जब तक वह बात बाहर नहीं आएगी तब तक यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। तो सबसे पहले आपको इसे कहना ही सीखना होगा। और एक कहानी के अनुसार अब हम बात करेंगे कि महाराज जी द्वारा दिया गया सबसे सटीक जवाब क्या है, और इस प्रतिक्रिया को कैसे करना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यह एक कहानी है कि महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत भक्त महाराज जी से मिलने जाता है, और वह महाराज जी के पास मन में कई सवाल लेकर जाता है। तो उसके इन सवालों का जवाब एक बहुत ही अद्भुत भक्त द्वारा दिया जाता है। वह महाराज जी से बहुत सटीक जवाब की उम्मीद कर रहे थे, इसीलिए महाराज जी से मिलने का मौका मिलते ही उन्होंने महाराज जी से पूछा, हे महाराज जी, क्या मेरे दिल में कुछ है जो हम आपको बताना चाहते हैं? हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत दूर हैं। तो उस समय हम आपको कैसे बता सकते हैं कि हमारे दिल की हताशा और हमारे दिल की वह बात जिसे हमें पता चलेगी हमारे मन की इच्छाएं आप तक पहुंच गई हैं। तो इस पर मुस्कुराते हुए महाराज जी एक बात कहते हैं कि जब भी हमारा कोई अनन्य भक्त हमारी छवि चित्र के सामने आता है तब हम उसे स्वयं देखने लगते हैं। कहा जाता है कि ये महाराज जी के शब्द हैं। अब आपको समझना चाहिए कि अगर आपके दिल में कुछ है, अगर आपके दिल में कोई सवाल है, तो उनसे पूछने का, उन्हें व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए अब हम आइए जानते हैं कि यह प्रतिक्रिया क्या है और इस प्रतिक्रिया को कैसे करें, ताकि आज भी आपके मन की हर इच्छा महाराज जी तक पहुँचे। देखिए, मैं आपको यह कई कर्मों में बताऊंगा। मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस भी ग्रह या स्थान पर महाराज जी का कोई समर्पित भक्त हो, जिस भी ग्रह या स्थान पर
अपने अभी तक महाराज जी की छवि नहीं लगाई हो तो उससे पहले महाराज जी की छवि को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर आप महाराज जी के अधिक से अधिक दर्शन कर सकें। एक कमरे का प्रयोग करें जो बहुत साफ और बहुत आध्यात्मिक हो और वहां महाराज जी की तस्वीर लगाएं। यह भी सवाल है कि कौन सी छवि डालनी है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आप महाराज जी की ऐसी छवि चुनें जिसमें आप महाराज जी को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकें और इसमें आपके मन की भावनाएं महाराज जी के साथ जुड़े जाएं। ऐसी कोई भी तस्वीर लें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि महाराज जी जिन छवियों में महाराज जी भी मौजूद हैं वे सभी बहुत दिव्य हैं। अतः यह सबसे सटीक होगा और सबसे अच्छी छवि होगी जिसमें महाराज जी की आपकी भावनाएं सबसे तीव्र हैं और इसमें महाराज जी आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आप छवि चुनें और इसे अपनी इच्छा के अनुसार करें। हर छवि में महाराज जी की अलग अलग मुद्राएं हैं और हर एक भक्त की महाराज जी की अलग अलग मुद्राएं हैं। अगर आप महाराज जी को पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि महाराज जी की इमेज पिक्चर आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। यदि आप महाराज जी के आध्यात्मिक अनन्य भक्त बन जाते हैं तो अब दूसरी बात आती है, दूसरे चरण में आपको काम करना चाहिए। जब भी आपको जो भी समय मिले पूरे दिन में समय का एक छोटा सा टुकड़ा बना लें कि इस समय मैं महाराज जी के सामने बैठकर महाराज जी के दर्शन करूंगा। उस समय आपके मन में और कुछ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उस समय आप महाराज जी के प्रति समर्पित रहेंगे। अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर दो। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि महाराज बहुत से लोगों को अपने अनन्य गुरु या भगवान से कुछ न कुछ मांगने की आदत होती है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मांगने की बजाय महाराज जी को धन्यवाद देने की आदत अपनाओ तो बहुत अच्छा होगा। जो आपके दिल में है उसे व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मांगने की बजाय महाराज जी को धन्यवाद देने का तरीका अपनाएं तो आप देखेंगे कि इससे बड़ा चमत्कार आपको अनुभव होगा। आप इसे कहीं और नहीं देखेंगे। आप बस इतना कहते हैं कि हे महाराज जी, आपने मुझे मेरे जीवन में जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है, एक अच्छा परिवार दिया है, एक अच्छा समाज दिया है और उन सभी चीज़ों के लिए जो आज मेरे जीवन में हैं मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब आप कृतज्ञता का यह रवैया अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में कई बदलाव होते हुए देखेंगे। जिस तरह पूछने की प्रवृत्ति होती है उसमें एक प्रकार की सभ्यता होती है, लेकिन जब आप धन्यवाद देने लगते हैं तो वह असीमित हो जाती है। और जब आप असीमित अपेक्षाओं के साथ महाराज जी से जुड़ते हैं तब आपके लिए सब असीमित हो जाता है। यह केवल इसी अवस्था में देखने को मिलता है। इसीलिए मैं आज आपको आज के इस कथा के अनुसार सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूँ कि यदि आप महाराज जी के इस प्रकार से प्रतिदिन कुछ समय के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह 5 मिनट का हो सकता है या 10 घंटे का भी हो सकता है। जो भी समय आपको मिले वह उसके अनुसार महाराज जी से जुड़ना शुरू करें। और एक बार जब आप इस पद के साथ महाराज जी से जुड़ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यह आता जाता रहेगा, आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसके साथ एक बात और बहुत सकारात्मक रूप से कहना चाहूँगा कि जब आप हर चीज़ के लिए पूछते हैं, जब आप आभारी होना शुरू करते हैं तो यह आभार आपको बहुत महान बनाता है। यह कृतज्ञता आपको इतना सकारात्मक बनाती है कि आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए और दूसरों के साथ साझा करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े पाएं। और यही बात महाराज जी अपने प्रत्येक में बताते हैं कि
हम अपने अनन्य भक्तों से चाहते हैं कि आप दोनों हाथों से दूसरों की मदद करना शुरू करें। आपकी मदद करने के लिए हजारों हाथ अपने आप आगे आने लगेंगे। ये महाराज जी की सरल शिक्षाएं हैं, जिन पर महाराज जी ने अपने अनन्य भक्तों को शक्ति देने के लिए कहते हैं। बस इतना काम करना है। इस छोटी सी आदत को अपनाने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है और आप देखेंगे कि आपके साथ एक चमत्कार होगा। और जब आप धन्यवाद के इस दृष्टिकोण को अपनाने के इस दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सभी कार्यों में आप स्वयं एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जो भी आपसे जुड़ेगा सभी सकारात्मक लोग आपसे जुड़ेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आप सकारात्मक का प्रचार करेंगे, आध्यात्मिक का प्रचार करेंगे। इसीलिए जब आप यह सब करते हैं तो यह आपको एक बहुत ही अद्भुत चरण में जोड़ता है और ये ऊर्जाएं इस स्तंभ में आपसे जुड़ी रहती हैं और आपका जीवन बहुत पूर्ण हो जाता है। आप कुछ बहुत ही उत्कृष्ट अनुभव करने लगते हैं। तो महाराज जी के कई चमत्कार हैं, लेकिन उन सभी चमत्कारों में से महाराज जी का यह रूप जो मैंने आपको बताया है वह सबसे सुंदर है, सबसे उच्च है और यह हर व्यक्ति के जीवन में शुभता लाता है। मैंने आपको स्तंभ बता दिया है, इसीलिए आज का ये कथा थी। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है और विदा लेने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवार सभी लोग स्वस्थ रहें और आपको सद्बुद्धि प्रदान हो। धन्यवाद। और जो लोग हमारे कथा पर नए हैं वह हमारी कथा को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।